नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हथुआ के चैनपुर पंचायत में चुनावी रंजिश के दौरान खूनी संघर्ष, गोलीबारी में उमेश शाही को लगी गोली। विधिक जागरूकता की मोबाइल टीम का कई गांवों में दौरा, लोगों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। नाव से लाई जा रही भारी मात्रा में शराब को उत्पाद पुलिस ने किया बरामद, कारोबारी फरार। 11 दिसंबर को पुनः हो रहा है लोक अदालत का आयोजन, गांव-गांव में जाकर लोगों को दी जा रही है जानकारी। पंचदेवरी और कटिया में चुनाव कराने के लिए पौधा लगाकर शांति का संदेश देते हुए मतदान कर्मी रवाना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। हथुआ प्रखंड के चैनपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी बबीता देवी के भाई और पूर्व भाजपा नेता कृष्णा शाही के भाई उमेश शाही को एक चुनावी रंजिश में गोली लगने की खबर आज आई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त सूचना अनुसार गोली उनके पैर में लगी है। दरअसल चैनपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रामावती देवी के परिवार से और उमेश शाही के परिवार से पहले से कुछ विवाद चल रहा है, जिसमें दोनों परिवार के लोग चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के तौर पर मैदान में ताल भी ठोक रहे हैं। इसी दौरान चुनावी रंजिश को लेकर प्राप्त सूचना अनुसार यह विवाद हो गया, जिसमें गोली चली और गोली उमेश शाही के पैर में लग गई, जिसके वजह से वो घायल हो गए। उन्हें तत्काल हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। ज्ञात हो कि उमेश शाही के परिवार के ही 2 लोग मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उनके भाई की पत्नी कांता शाही और उनकी ही बहन बबीता शाही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और मुखिया प्रत्याशी रामावती देवी भी चुनावी मैदान में हैं और इन दोनों परिवारों से पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे पंचायत क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और वरीय अधिकारी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। क्षेत्र में पूरा तनाव व्याप्त है और घायल उमेश शाही का इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल में जुट गई, जिसके बाद शाम को हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा क्षेत्र में जांच पड़ताल शुरू किया गया तो पुलिस को यशवंत राय के घर के पास से एक देशी पिस्टल और कट्टा तथा जिंदा कारतूस बरामद होने की खबर आई है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं सहित कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ कर रही है। खबर मिलने तक फिलहाल पुलिस के तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था और क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। गोपालगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मोबाइल वैन की टीम ने गांव-गांव में जाकर डोर टू डोर घूमते हुए लोगों को नालसा द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही इस शिविर में प्राथमिकी दर्ज कराने का तरीका और उसका वैकल्पिक व्यवस्था, पॉक्सो एक्ट, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन तथा अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया और लीगल एड क्लिनिक के बारे में भी टीम के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है तथा असहाय लोगों को पीएलबी के मदद से किस तरह से न्याय दिलाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही विधिक जागरूकता की टीम के द्वारा लाइन बाजार और उसके आसपास के गांवों में भी घूमकर लोगों को लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का निपटारा कैसे किया जाए, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में इस तरह का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में कर्मी जुड़े हुए हैं और आम जनता को न्यायपालिका द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए रामपुर टेंगराही स्थित गंडक नदी से एक नाव पर लेकर आ रहे 40 पेटी शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी नदी में छलांग लगाकर भागने में सफल रहा, परंतु पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है और अज्ञात कारोबारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
न्यायपालिका द्वारा 11 दिसंबर को लोक अदालत लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए लोक अदालत से जुड़े हुए कर्मी और अधिवक्ता गांव-गांव में जाकर लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं और अपने मुकदमे का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करने की सलाह दे रहे हैं। आम जनता अपने विवादों का निपटारा महज कुछ ही दिनों में किस तरह से लोक अदालत के द्वारा करा सकती है, इसकी जानकारी इस टीम के लोग आम जनता को दे रहे हैं और इसके लिए 11 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी गई है। मंगलवार को पंचदेवरी और कटिया प्रखंड के लिए जमुनहा बाजार से सभी मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। सभी कर्मी मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्रों पर जाने से पूर्व पौधा लगाकर मतदान शांति एवं ईमानदारी पूर्वक संपन्न करवाने का संकल्प लिए। मतदान कर्मियों के साथ जिले के पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश ने पौधा लगाते हुए सभी कर्मियों को पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस अवसर पर कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव कार्य भी एक पर्व के समान है जिसको सभी लोग मिलकर पूरा करते हैं। इस बीच पर्यावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण मित्र ने यह भी कहा कि सभी कर्मी किसी न किसी शिक्षण संस्थान या अन्य संस्थानों से जुड़कर यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे में अपनी संस्था के साथ साथ वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पौधा लगाना आवश्यक है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की अलग अलग घटनाओं में 7 लोग घायल हो गए। इन घायलों में खजुहट्टी के दयागिरी के टोला निवासी जिंदल महतो, सिरसा गांव के संजीत कुमार, रेवतीत गांव की प्रभावती देवी, चमनपुरा गांव की रीना कुमारी और सुरेश कुमार सिंह तथा पार्वती देवी एवं सोनू कुमार शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इनके मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जाँच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज ताइक्वांडो संघ के मुख्य कोच विनीत कुमार शर्मा को नेशनल रेफरी बनाया गया है, जिसके बाद गोपालगंज के ताइक्वांडो से जुड़े हुए लोगों में खुशी हो गई है और सभी लोगों ने विनीत को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार इसमें भारत के कुल 300 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गोपालगंज जिले से एकमात्र विनीत कुमार शर्मा को नेशनल रेफरी बनाया गया है। यह गोपालगंज के खेल जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए गर्व की बात है। खाने में आयोडीन के महत्व और उपयोगिता को बताने के लिए जिले में 21 से 28 अक्टूबर तक ग्लोबल आयोडीन अल्पता बचाव सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से तथा छोटी मोटी रैली और जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को आयोडीन की कमी से होने वाली समस्याओं के बारे में विशेष रूप से जानकारी दिया जाएगा तथा लोगों को आयोडीन का सेवन कैसे करना चाहिए और किस रूप में करना चाहिए इसकी भी जानकारी कर्मियों के द्वारा दी जाएगी। थावे मशरख रेल खंड पर दिघवा दुबौली स्टेशन के पास रेलवे गेट पर जाम की समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। लोगों ने बताया कि यहाँ गेट पर एक ही चाबी मौजूद है जिससे दोनों गेट का संचालन किया जाता है, जिसके वजह से वहाँ मौजूद कर्मी पहले एक गेट खोलता है, फिर दूसरी गेट पर जाने के लिए उसको काफी समय लगता है और तब जाकर दूसरा गेट बंद करता है। ट्रेन जाने के बाद फिर उसी चाबी को लेकर जब पहले गेट पर आता है तो इस दौरान जो उसको चाबी के लिए जर्नी करना पड़ता है, इसके वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है और यहाँ महा जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से आम जनमानस काफी नाराज है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग रेलवे विभाग से इसके निदान के लिए जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर में मोटरसाइकिल से आ रहे भाई बहन के ऊपर घोड़पड़ास ने छलांग लगा दिया, जिसके वजह से मोटरसाइकिल सहित दोनों गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार इस घटना में घायल राहुल कुमार का स्थिति गंभीर है और उसको बाहर रेफर कर दिया गया है। भोरे थाना क्षेत्र के हुसेपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के तरफ से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक महिला झुलस गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि महिला अपने घर पर लोहे की रॉड से पानी गर्म कर रही थी। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गई, जिसके वजह से वह गंभीर रूप से झुलस गई। जिसके बाद परिजन आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाए, जहां महिला का इलाज चल रहा है। सोमवार को गोपालगंज में हुए कोविड टीकाकरण के महाअभियान में 28,990 लोगों को टीका दिया गया। इसमें दूसरे डोज के लोगों की काफी वृद्धि हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार 20,488 लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है, जबकि मात्र 8,502 लोगों ने पहला डोज लिया है। इसके साथ ही गोपालगंज में वैक्सीनेशन का 16 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। अब गोपालगंज में 16 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। आज जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के तमाम जनता जनार्दन जैसे पुरानी बाजार, कुरैसी मोहल्ला, शेख टोली, दानापुर, कोलुआ, कुर्मी टोला, जगीरहा, मधुबनी टोला में जनसंपर्क कर लोगों को हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद दिए तथा उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर अगर लोग चलेंगे तो देश में अमन और शांति तथा सद्भावना कायम रहेगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने गोपालगंज के साथ ही 3 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। यह 20 तारीख तक जारी रहेगी। 20 तारीख तक कभी भी बारिश का आना जाना लगा रहेगा। अगले 24 घंटे तक अभी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हथुआ के चैनपुर पंचायत में चुनावी रंजिश के दौरान खूनी संघर्ष, गोलीबारी में उमेश शाही को लगी गोली। विधिक जागरूकता की मोबाइल टीम का कई गांवों में दौरा, लोगों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। नाव से लाई जा रही भारी मात्रा में शराब को उत्पाद पुलिस ने किया बरामद, कारोबारी फरार। 11 दिसंबर को पुनः हो रहा है लोक अदालत का आयोजन, गांव-गांव में जाकर लोगों को दी जा रही है जानकारी। पंचदेवरी और कटिया में चुनाव कराने के लिए पौधा लगाकर शांति का संदेश देते हुए मतदान कर्मी रवाना। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।